फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। लगातार हमने वीडियो लेकर आ रहे थे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का 10-10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल साइंस का 10 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो बिना कुछ देरी के हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का 2 सिफारिश क्या है। बलवंत राय मेहता समिति का पहला सिफारिश है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। दूसरा सिफारिश है कि गांव में 3 तरह के स्वशासन चलाना। पहला स्थानिक स्वशासन चलाना, ठीक है। ग्राम में 3 तरह का स्थानिक स्वशासन चलाना। पहला, ग्राम में मुखिया को चुनना। दूसरा, ग्राम में ग्राम पंचायत को, ग्राम सचिव को चुनना। तीसरा, जिला में जिला परिषद को चुनना। ये सभी उसको चलाना क्या होता है, ग्राम में 3 तरह के स्थानिक शौचालय चलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या होती है। सम यानी जाति, सब मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। सम यानी सांप्रदायिकता क्या है, कोई भी जाति अपने जाति की बड़ाइयाँ करती है और दूसरी जाति को बुराइयाँ करती है ना। जैसे कि अपने जाति जैसे बढ़ावा कर रहे हैं और दूसरी जाति की बुराइयाँ कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, सांप्रदायिकता। क्या कहता है, सांप्रदायिकता उसी को कहते हैं, ठीक है। यानी अपने जाति की ऊंचा दिखाना और दूसरी जाति को नीचा दिखाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं। देखिए, विदेश मतलब होता है देश के बाहर। विदेश 2 देशों के बीच व्यापार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए दोनों की सहमति से एक नियम बनाया जाता है, जिस नियम के तहत वो देश वाला इस देश में व्यापार कर सकते हैं और ये देश वाला उसमें व्यापार कर सकते हैं, उसे ही विदेश नीति कहते हैं। यानी 2 देशों के बीच सहमति जो होती है, उस दोनों की सहमति को एक दूसरे की सहमति रख करके एक नियम बनाया जाता है, जिस नियम के तहत दोनों देश एक दूसरे के बीच व्यापार कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को लिखें। यानी वैश्वीकरण होने के कारण सकारात्मक प्रभाव क्या क्या आया। सकारात्मक मतलब सही प्रभाव क्या आया, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव आया कि विश्व की सभी सामान एक जगह उपलब्ध होने लगा, यानी मिलने लगा। विश्व की सभी सामानें, वस्तुएं एक जगह उपलब्ध होने लगा, यानी मिलने लगा। और विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या होने लगा, समय की बचत होने लगा। कैसे, एक जगह गए और सारी सामान हमने लेके चले और मेरा समय क्या हो गया, बचत हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, समय की बचत होती है। तीसरा कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया, ठीक, ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी छोटा सा एक टिप्पणी लिखना है। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 में चला था। उतना दिन तक 1945 से लेकर 1991 तक चला था शीत युद्ध। शीत युद्ध उसे कहते हैं जिसमें गोली बारूद से युद्ध नहीं करके लोगों के बीच बोल बोल कर युद्ध करना ही शीत युद्ध कहलाता है। यानी उधर वाला बात इधर बोल रहा है और इसका बात उधर बोल रहा है, यानी बोल बोल कर युद्ध करना ही शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। यानी लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का यही महत्व है कि लोग अपने अनुसार एक कैंडिडेट को चुनते हैं जो पूरे देश को चलाने की लायक रहते हैं। यानी कि लोग अपने अनुसार एक कैंडिडेट को चुनते हैं जो कि पूरे देश को आसानी से चला सके, ठीक है। यानी लोग अपने अनुसार चुनते हैं, अपने अनुसार उसे हटा भी सकते हैं, ठीक। यानी उसे के लोकतंत्र में मतदान का महत्व है। मतदान मतलब होता है अपने मन की इच्छा से किसी को चुनना, दान करना, ठीक है। दान करना, अपने मन को दान करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित राज्य किसे कहते हैं, जो जिसका अंडर केंद्र सरकार के पास हो। यानी वैसा राज्य जिस पे अधिकार केंद्र सरकार का हो उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। यानी राज्य सरकार का उस पर राज नहीं हो, केंद्र सरकार का उस पर अधिकार हो, उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता जल प्रदूषण के क्या कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकता है।
जल में नाली को बहाना, जल में कचरे को फेंकना, जल में बाथरूम को गिराना, जल में भैंस या गाय को धोना, ये सभी क्या है, जल प्रदूषण होता है। इस सभी से जल क्या होती है, प्रदूषण होती है, जिससे जल पीने लायक नहीं रहती है। जैसे अभी देखिएगा पटना में नाली को बहाते हैं जल में, तो जल क्या हो रहा है, उससे प्रदूषित हो रहा है। इसे लिख दीजिएगा आप, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता क्या है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें दोनों की सहमति थी। 1954 में हुई थी। भारत और चीन के बीच कहा गया 5 बातों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि हम दोनों देश बातचीत के जरिए किसी भी समस्या को सुलझाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे 5 बातों को कहा गया है। पंचशील समझौता उसे ही कहते हैं। ठीक, यानी पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच, इसमें 5 बातों का जिक्र किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। यहाँ पर नीति छूट गया है, परमाणु नीति मुख्य सिद्धांत, परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, भारत के परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। देखिए, भारत का परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत यही है कि भारत कहते हैं कि हम अपने परमाणु बम का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में नहीं करेंगे जब तक वो देश अगर वो हम पे हमला कर रहे हैं परमाणु बम से, तो हम अपने रक्षा के लिए हम अपने परमाणु बम का उपयोग जरूर करेंगे। यही परमाणु बम का उसका परमाणु नीति है भारत का परमाणु नीति क्या है कि भारत जो है ना अपने परमाणु बम का उपयोग किसी देश पर नहीं करेंगे पहले, अगर वो हम पे कर रहे हैं तो हम अपने रक्षा के लिए परमाणु बम का उपयोग जरूर करेंगे। ठीक है, परमाणु बम का उपयोग जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको 10 क्वेश्चन आपकी अपनी भाषा में याद हो चुकी होगी, और इतनी आसान भाषा में याद करवाने के लिए करवाए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो देखें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।